There is always chances of betterment. Therefore, everyone should try to better themselves. हमेशा ही बेहतर करने की गुंजाइश रहती है, इसलिए सभी को हमेशा लगातार इस प्रयास में कर रहना चाहिए कि और बेहतर किया जाए। यह बेहतरी की बात हम केवल दूसरों के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं कि दूसरे जो करते हैं उनसे आप बेहतर करें। यह जितना दूसरे के संदर्भ में लागू होता है उतना स्वयं के संदर्भ में भी लागू होता है। चूक कहां होती है? अक्सर जो बताया जाता है उसी को हम पूर्ण मान लेते हैं, या कभी जब हम अच्छा करते हैं और हमको सफलता मिल जाती है तो उसी को हम पूर्ण मान लेते हैं और सोचते हैं ये बेस्ट है, और बेस्ट लिख भी दिया तो हम और आकाश में उड़ने लगे। वस्तुतः बेस्ट भी अपेक्षाकृत होता है कि सबों में सबसे अच्छा, वर्तमान में सबसे अच्छा, माना जा सकता है भूत में भी सबसे अच्छा, लेकिन भविष्य की दृष्टि से बेस्ट कभी नहीं हो सकता। कहा जाए ये बेस्ट है, ये एब्सोल्यूट है, यही हमारा विकास, हमारी प्रगति रुक जाती है। और पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी की पहली विशेषता यही है कि आप हमेशा उस गुंजाइश को तलाशिए जहां से बेटरमेंट किया जा सके, अर्थात पास्ट के और प्रेजेंट के बेस्ट को भी और बेटर करके दिन का बेस्ट बनाया जा सके। अक्सर पिता द्वारा, माता द्वारा बताई गई बात को गठिया लेते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा है अच्छी बातें, उससे हम रिजिड हो जाते हैं। हमारे कोई गुरु हमको बहुत अपील किए, उनकी बताई गई बात को ही हम एब्सोल्यूट मान लेते हैं। लेकिन हमेशा समझिए, माता ने जब बताया उस संदर्भ में उस काल के लिए बताया, पिता ने जो बताया वो उस संदर्भ में उस काल के लिए बताया, आपके गुरु ने जो बताया वो उस काल के उस संदर्भ में बताया। मे दैट बी बेटर, मे दैट बी बेस्ट, वो सर्वोच्च हो सकते हैं उस समय के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भविष्य में भी यही बेस्ट है, और अगर बताया तो गलत बताया। कोई चीज अगर हम एब्सोल्यूट मान लेते हैं और सर्वकालिक बेस्ट मान लेते हैं तो इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया की, भारत देश की और समाज की और व्यक्ति की प्रगति ही बाधित हो जाएगी। फिर करना क्या है? यहां जो कार्य आप स्वयं किए हैं 2 दिन पहले, 2 दिन बाद वही कार्य करना है, तो खोजिए क्या इसे और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। सोचिए, आपको जरूर मिलेगा। जो कार्य अन्य लोगों ने किया है, जो आपको बहुत अपील करता है, उसको ग्रहण करिए, उससे सीखिए और सोचिए क्या उनसे भी बेटर तो किया जा सकता है। यदि यह भावना, यह स्पिरिट, यह एटीट्यूड व्यक्ति में आ जाती है और यह एटीट्यूड समाज में आ जाता है, जिस व्यक्ति में, जिस समाज में यह एटीट्यूड रहेगा कि देयर इज ऑलवेज चांसेज ऑफ बेटरमेंट, बेस्ट और बेटर जो अभी तक है वो पास्ट के संदर्भ में है, प्रेजेंट के संदर्भ में नहीं है, फ्यूचर के संदर्भ में हमको बेटर खोजना है, हमको बेटर करना है। अगर यह एटीट्यूड जिस व्यक्ति में और जिस समाज में आएगा, वह व्यक्ति और वह समाज वैज्ञानिक तरीके से तीव्र गति से विकास करेगा और नई नई ऊंचाइयां छुएगा। ये नई नई ऊंचाइयां और विकास का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप कोई सृजन करते हैं, जब एक ही चीज बार बार आप रिपीट करते हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों न हो, एक ही शब्द का बार बार रिपीटिशन जब आप करते हैं तो आपकी एनर्जी का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है।
आप में मोटिवेशनल एनर्जी नहीं आती। आप में मोटिवेशनल एनर्जी लाने के लिए, लाइफ लॉन्ग इनर्जिटिक बने रहने के लिए लाइफ लॉन्ग प्रगति करनी है, और लाइफ लॉन्ग प्रगति करने के लिए आवश्यक है कि आप हमेशा बेटरमेंट की तलाश करें। बेटरमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, नॉट ओनली इन ज्ञान विज्ञान, केवल ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नहीं, भोजन, वस्त्र, रहन सहन, सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक जितने कार्य होते हैं, अपनी उपस्थिति, अपनी बॉडी लैंग्वेज, ऑलवेज आप हर चीज में यह ढूंढिए कि यह बेटर कैसे हो सकता है, और यह स्वीकार करिए, इस बात को अंदर बैठा लीजिए कि आप कितना ही अच्छा क्यों ना करते हों, आप उससे बेटर कर सकते हैं अगर आप प्रयास करें। अगर आप में ये एटीट्यूड है कि ये मैंने जो किया इसको बहुत सराहा गया, क्या इससे बेटर नहीं हो सकता, क्या इससे अच्छा नहीं हो सकता, और यदि यह प्रवृत्ति बनाएंगे तो इट इज very important, very significant positive approach, positive attitude, positivity along with progressive approach, along with modernity, and along with a new charm, along with a new smell, along with a new beauty. परिवर्तन ही ब्यूटी है, परिवर्तन ही ऊर्जा है, और परिवर्तन हमेशा बेटर की चाहत और बेटर के प्रयास से आता है। और यह ब्यूटी, यह मैग्नेट, यह चार्म, यह अट्रैक्शन आपके व्यक्तित्व में और आपके परिवेश में बना रहेगा, और आपका जीवन जीवंत बना रहेगा। थैंक यू।